वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने यूरोप एवं भारत के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके बाद पूरी दुनिया में हर एक देश को भारत आने के लिए उस समुद्री मार्ग का पता चल गया। उस वक्त हमारा भारत धन दौलत खाद्य एवं खनिज संसाधनों से समृद्ध था। पूरी दुनिया में हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मार्ग का पता चलते ही पुर्तगाली, फ्रांसीसी एवं ब्रिटेन जैसे कई देशों के राजा महाराजा एवं शासक व्यापार एवं लूट के इरादे से भारत आने लगे और धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे और फिर धीरे धीरे हमारे भारत को गुलाम बना लिया। इनके लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा ने। वह एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार भारत आया था, लेकिन तीसरी बार भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वास्को डी गामा की भारत यात्रा और आखिर क्यों और कैसे उसने समुद्री मार्ग की खोज की पूरी कहानी। वास्को डी गामा का जन्म साल 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वे एक खोजी नाविक थे जिन्हें नई नई चीज़ें ढूंढना बेहद पसंद था। उनके पिता भी एक लोकप्रिय खोजी नाविक थे जिन्हें नाइट की भी उपाधि मिली हुई थी। वास्को डी गामा का अधिकांश समय अपने पिता के साथ गुजरा हुआ था, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि बड़े होकर वे भी अपने पिता की तरह एक खोजी नाविक बनेंगे और समुद्र में चल रही जहाज़ों का कमान संभालेंगे। उस दौर में भारत मसालों के लिए विख्यात था। भारत के मसालों का यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, लेकिन व्यापार करने का केवल एक ही रास्ता था, ज़मीनी मार्ग, जो आसान नहीं था क्योंकि ज़मीनी मार्ग बहुत ही ज़्यादा लंबा था। कई देशों को पार करके जाना पड़ता था। साथ ही रास्ते में कई मुस्लिम शासकों एवं अरब देशों का आधिपत्य था, जो काफ़ी मुश्किल एवं जानलेवा होता था। तब साल 1497 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को चुना समुद्री मार्ग की खोज के लिए। इसके बाद 8 जुलाई 1497 को 170 लोगों के साथ 4 समुद्री जहाज़ों पर सवार होकर के लिस्बन तट से यूरोप वासियों एवं राजा से विदा होकर के वास्को डी गामा निकल पड़े भारत के खोज के लिए। समुद्री मार्ग से होते हुए अफ्रीका पहुंचे और यहाँ से केप ऑफ गुड होप मार्ग से होते हुए आगे बढ़े। इस केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज एक पुर्तगाली व्यक्ति ने की थी जिसका नाम बार्टोलोम्यू डियास था। यह मार्ग अफ्रीका होते हुए भारत की तरफ जाता था, लेकिन अभी तक कोई भी इस रास्ते से गया नहीं था। इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए वास्को डी गामा अफ्रीका के मालेंदी तट पर पहुंचा। यहाँ उसने पड़ाव डाला और आराम फरमाया। यहीं पे उसे एक भारतीय नाविक मिला, अब्दुल माजिद, जो गुजरात का रहने वाला था। इसी के बताए हुए रास्ते पर चलकर वह भारत पहुंचा, लेकिन इस समुद्री यात्रा के दौरान बहुत ही कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा। बहुत सारे मुस्लिम व्यापारियों ने उसका विरोध किया, तो उनसे लड़ते हुए वह आगे बढ़ा और छोटे मोटे व्यापारी एवं छोटे मोटे जहाज जब समुद्र में मिले तो उन्हें वह लूटते गया। और फिर 10,000 किलोमीटर की दूरी और 10 महीने के सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। इसे अब कोझीकट कहा जाता है और यहीं से फिर शुरू होता है भारत में पुर्तगालियों के आगमन का अध्याय। इधर जब कालीकट के राजा जमोरिन को पता चला कि उनसे मिलने के लिए उनके राज्य में 4 समुद्री जहाजों पर सवार होकर विदेशी आए हैं, तो उनका वे स्वागत करते हैं और अपने दरबार में लाते हैं। राजा जमोरिन लालच में थे कि उनके विदेश से उनके लिए जरूर अच्छा उपहार आया होगा, लेकिन इसके विपरीत वास्को डी गामा उन्हें टोपियाँ, कपड़े, चीनी, शहद और तेल के कुछ बोतलें प्रदान करी। ये सब देखकर राजा जमोरिन को निराशा हाथ लगी। तब वास्को डी गामा उनसे व्यापार करने एवं दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन राजा जमोरिन साफ मना कर देते हैं। इसके बाद 3 महीनों तक वहां रहकर वहां के लोगों के रहन सहन एवं व्यापार करने की नीतियों को वह समझने लगा। वापस जाने से पहले एक बार फिर वह राजा जमोरिन से मिला और इस बार राजा जमोरिन को कई सारे उसने प्रलोभन दिया और पुर्तगाल से व्यापार करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार मुस्लिम व्यापारियों के विरोध के कारण राजा जमोरिन ने व्यापार करने से साफ मना कर दिया। वास्को डी गामा एवं उसके सभी साथी क्रिश्चियन थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा उनका विरोध हो रहा था। यहाँ एक बात उसे समझ में आ गई, यदि व्यापार करना है तो सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देना होगा। इसीलिए भारत में सबसे पहले और सबसे अधिक क्रिश्चियन दक्षिण भारत के केरल एवं तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। फिर 29 अगस्त 1498 को भारत में 3 महीना बिताने के बाद अपने वतन पुर्तगाल के लिए रवाना हो गया, लेकिन इस बार का समुद्री सफर उसके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। समुद्री तूफान, अरबों के हमले, स्कर्वी एवं मलेरिया जैसे कई बीमारियों के प्रकोप के कारण 170 में से केवल 54 लोग ही जिंदा पुर्तगाल पहुंच पाए। पुर्तगाल पहुंचने के बाद राजा ने उनका भव्य स्वागत किया।
वास्को डी गामा का डोम का टाइटल, सालाना पेंशन, जमीन और बहुत सारे उपहार प्रदान किए। भले ही वास्को डी गामा भारत से व्यापार के लिए संधि करने में असफल रहा, लेकिन उसने भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोज निकाला। इनसे पहले भी एक पुर्तगाली क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला था साल 1494 में, लेकिन समुद्री मार्ग भटक जाने की वजह से वह अमेरिका पहुंच गया। उसे लगा कि यही भारत है, इसीलिए वहां के लोगों को उसने रेड इंडियंस नाम दिया। तब जाकर के पूरी दुनिया को अमेरिका के बारे में पता चला। जो काम कोलंबस नहीं कर सका उसे कर दिखाया वास्को डी गामा ने। पूरी दुनिया में फिर वास्को डी गामा के समुद्री मार्ग की खोज की चर्चा होने लगी। पुर्तगालियों के पीछे पीछे उसी समुद्र मार्ग से कई देशों के राजा एवं शासक भारत व्यापार करने के इरादे से पहुंचे, अपने वर्चस्व स्थापित किया और फिर हमारे भारत को गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को धोखे में रखकर व्यापार के बहाने से कैसे गुलाम बना लिया, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब आइए चलते हैं कहानी पर। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत साल 1502 ईस्वी में पहुंचा, लेकिन इस बार उसे राजा जमोरिन एवं दूसरे विरोधी व्यापारियों से बदला लेना था। उन्हें अपने ताकत के बल पर व्यापार की शर्तों के लिए मजबूर करना था। इसीलिए इस बार उसने 10 समुद्री जहाज़ों को भर भर करके पुर्तगाली एवं सैनिकों को अपने साथ भारत लाए। लेकिन इस बार वह भारत के गोवा तट पर पहुंचा और राजा जमोरिन के जितने दुश्मन थे उनसे वह हाथ मिला लिया। इसके बाद वह केरल के कालीकट तट पर पहुंचा और वहां भी जितने राजा जमोरिन के विरोधी दुश्मन थे उनसे भी हाथ मिलाया और उनसे व्यापार की शर्तों पर समझौता किया। इसके बाद राजा जमोरिन एवं जितने भी विरोधी व्यापारी थे सबको जबरदस्ती अपने ताकत के बल पर व्यापार करने के लिए राजी कर लिया और धीरे धीरे वहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 1503 में वास्को डी गामा पुनः अपने वतन पुर्तगाल लौट गया और करीब 20 सालों तक वहाँ रहने के बाद पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने तीसरी बार वास्को डी गामा को भारत भेजा। लेकिन इस बार वास्को डी गामा भारत वायसराय बनकर आया और साल 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा। लेकिन बीमारी की वजह से कुछ ही समय बाद भारत में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे एक लोकल चर्च में दफना दिया जाता है। फिर बाद में साल 1539 ईस्वी में उसे पुर्तगाल ले जाकर दफना दिया जाता है। वास्को डी गामा का भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना एवं क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देना था। आपकी क्या राय है वास्को डी गामा के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।